चुपचाप बैठे रहना, पढ़ते रहना बस, केवल सुनना है, ठीक है ना। मैं एक बार वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। कॉपी किताब बंद कर देना एक बार के लिए, ठीक है ना। मैं पूछता जाऊँ, बताते जाना। दो चर वाले, गुनगुन दिख रहा है उधर से? गुनगुन, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप बता कुछ। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है शेरा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। फाइल ए कौन होगा? ए कौन हो जाएगा? एक्स का गुणांक, ये चीज ध्यान रखनी बस, और कुछ है नहीं। बी कौन हो जाएगा? वाई का गुणांक। और सी कौन होगा शेरा? ठीक है पायल मैम, अचर पद। इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण क्यों बोल रहे हैं दिल्लू? कौन कौन? एक्स और वाई। भाई इसमें कितने चर है? दो चर है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? दो चर वाली रैखिक समीकरण। दो चर वाली रैखिक समीकरण है। यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? तो यहाँ पे x का मान कितना निकलेगा? अधिकतम घात 1 है, तो x का मान भी कितना निकलेगा? 1। मतलब एक आदमी निकलेगा, एक नहीं एक आदमी। और y का मान भी कितना निकलेगा? 1। ठीक है, क्यों निकलेगा गौतम सर? क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है? 1। अगर चर की अधिकतम घात 2 होती तो कितनी निकलती है? 2। और चर की अधिकतम घात 3 होती तो कितनी निकलती निर्मल सर? 3। तो ये ध्यान रखना। फिर इसके अलावा अपन को पता है कि दो चर है, तो दो चर का मान निकालने के लिए समीकरण भी कितनी चाहिए? 2। दो चर है, दोनों चरों का मान निकालने के लिए समीकरण भी कितनी चाहिए? 2 समीकरण। अब 2 समीकरण चाहिए, तो आपको पता है अपन क्या मानते थे? वही 2 समीकरणों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये a1 होता था, ये b1 होता था, ये c1। ये a2 होता था, ये b2 होता था, और ये c2। अगर मैं c2 पूछूं तो कौन होगा पायल मैम? और b1 कौन हो जाएगा? जिससे पूछो भाई। a1 कौन होगा गौतम सर? b2 कौन होगा? कर लोगे ना ये? तो ये अपन ने किया था। फिर वो 3 शर्तें पड़ी थी ना, 3 शर्तें कौन कौन सी पड़ी थी? इंकिंग यार सितर हाँ इंगाल। प्रकार दो भाई ने अपन देखते हैं तब तक। तो अपन ने 3 शर्तें पढ़ी थी, ठीक है ना। पहले तू आप ही बताओगे, ठीक है ना। पहली शर्त क्या पढ़ी थी? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। फिर एक पढ़ी थी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ठीक है। और एक कौन सी, एक और देख लेते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 जब तीनों की तीनों क्या नहीं हो? बराबर नहीं हो। जब तीनों की तीनों क्या हो? बराबर हो। जब एक बराबर और एक बराबर नहीं हो, तो जब तीनों की तीनों बराबर नहीं होंगी तो क्या होगा? समानुपाती। क्वेश्चन तो बोल रहे, प्रश्नावली से डिपेंड करता हो। खुशी, जब तीनों के तीनों अनुपात बराबर नहीं हो तो रेखाएं क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। और प्रतिच्छेद करेगी तो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? एक अद्वितीय हल हो जाएगा। फाइल पढ़ भाई घर पे। एक अद्वितीय हल होगा, और जिसका भी हल होता है वो समीकरण युग्म कैसा होगा सर जी? संगत होगा। अगला, तीनों की तीनों बराबर हो तब इशू, जब तीनों की तीनों बराबर हो। तो जब तीनों की तीनों बराबर हो तो रेखाएं क्या होगी? संपाती। और जब संपाती होगी तो एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आएगी। संपाती किसे कहते हैं? जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है। और यहाँ पे ध्यान रखना, ये प्रतिच्छेद नहीं करती, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर स्थित होती है, इसलिए इसके क्या होते हैं? अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल। और जिसके भी हल होंगे वो समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत, ठीक है। उसके बाद a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं c1 अपॉन c2। तो जब ऐसा समीकरण युग्म आता है तो वो समीकरण युग्म कैसे होती है? उसमें रेखाएं कैसी होती है? समांतर। मतलब जब आप इस समीकरणों का ग्राफी निरूपण करोगे तो आपको रेखाएं कैसी प्राप्त होगी? समांतर प्राप्त होगी, ठीक है। दूसरा, जब रेखाएं समांतर होती है तो वो किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसलिए इसके क्या नहीं होते? कोई भी हल नहीं होगा।
कोई भी हल नहीं है, ठीक है। और जब कोई भी हल नहीं होता है तो समीकरण युग्म कैसा होता है, असंगत होता है, ठीक है शेरा, ये ध्यान रखना, क्लियर है, ठीक है। प्रश्नावली 13 पॉइंट कौन सी कर ली थी अपने, 3.1 कर ली थी, प्रतिस्थापन स्टार्ट करनी थी। प्रश्नावली 3.1, इसमें अपने जो विधि पढ़ी थी वो कौन सी विधि पढ़ी थी, ग्राफीय विधि पढ़ी थी। और ग्राफीय विधि से आपको पता ही है कि वो कैसे एक्स का मान निकालना, वाई का मान रखना, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब भी ग्राफीय विधि से क्वेश्चन करोगे तो 1 नंबर आपको कौन देके जाएगा, आपका पैमाना। और ग्राफ के पेपर पे कभी भी क्या यूज नहीं करोगे, पेन यूज नहीं करना, पेंसिल यूज करनी, ठीक है शेरा। चलो आगे, पक्का, ओके। प्रश्नावली 13 कौन सी है, 3.2 कराई थोड़ी थी स्टार्ट, निकालो प्रश्नावली 3.2। भाई पायल तेरे को यही याद नहीं है, फिर क्या टाइम पास करना, आखिरी पूरा मत भरा कर बेटा, खाली निकलेगा, अभी देखना पूरी याद कम हो जाएगी। अब मैं कुछ कह भी नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। 3.2 निकाल। भाई पायल तू, तेरे को ये याद नहीं है पायल, शर्म आनी चाहिए क्या, कौन तेरे को पायल नाम लेना नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है ना, छेड़ना मत बस मेरे को, यही बात है। कल को सालों जेल करा दो मेरे को, है ना। ऐसे देखो, ऐसे वीडियो दिखाई बता दो, सर देखो ऐसे पढ़ाता है वो बच्चों को। आओ, प्रतिस्थापन विधि 13.2 में अपन क्या करेंगे, देखो करना कुछ भी नहीं है, 13.2 के अंदर भी ये ध्यान रखना, बस ये लगा हुआ है, इस पे ध्यान नहीं, ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, 13.2 में भी अपन क्या करेंगे भाई, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे। हल करने का मतलब क्या होगा रे दिल्लू खुश, हल करने का मतलब, हल करने का मतलब क्या होता है, समीकरण में उपस्थित चर का मान निकालेंगे। और चर कौन है अपने, x और y, तो x और y का मान निकालेंगे। अब सीधी सी बात है, x और y दो चर है, तो दो चर का मान निकालने के लिए समीकरण भी कितनी होगी अपने पास, दो समीकरण। दो समीकरणों को हल करने की एक विधि तो अपन कौन सी पढ़ के आ चुके हैं 3.1 में, ग्राफीय विधि। अब 3.2 में कौन सी विधि पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। आओ समझते हैं, उदाहरण करा देते हैं। एक उदाहरण है आपके, उदाहरण 7वां, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को क्या कीजिए, हल कीजिए, ठीक है। करूं, उदाहरण नंबर 7, क्या दे रखी है समीकरण, 7x माइनस 15y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 3। ये पहला और लास्ट क्वेश्चन होगा जो मैं आपको तरीके से कराऊंगा, किसका कहाँ रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 7x माइनस 15y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 3। अब कॉपी किताब बंद कर दो, इधर देखना। पढ़ी हुई किस किसकी नहीं है प्रश्नावली, मेरे से नहीं पढ़ी हुई, यहाँ पे 1 2 आपकी पढ़ी हुई है। तू तो हर बार ये हाथ खड़े किया कर तू। मैं 8वीं पढ़ी हुई मेरे से पढ़ी हुई, तो कैसे, चलो ठीक है। ग्राफी विधि समझ में आ गई ना मुझे, ग्राफी विधि कल आई थी, कल थोड़ी कराई थी ग्राफी विधि, कल ही कराई थी, कोई नहीं वापस करा देंगे, ठीक है। अभी प्रतिस्थापन विधि समझना है। प्रतिस्थापन विधि में आपको पता है जो भी समीकरण होगी इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2, फिक्स पैटर्न। जैसे वो था ना √3 को एक अपरिमेय संख्या से करो, वैसा वैसा। सबसे पहले अपन क्या लेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, ये रही 7x माइनस 15y बराबर 2। समीकरण 1 से हमेशा किसका मान निकालोगे, x का। समीकरण 1 से हमेशा किसका मान निकालोगे, x का। जब भी बराबर चलेगा तो इधर कौन आएगा, स्टेप 7x। एक बार में केवल कितने आदमी को भेजेंगे, तो 2 ऐसा वैसा, माइनस का 15y उधर जाके प्लस का 15y, और माइनस की चीज जब उधर जाके प्लस की होती है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, पक्षांतरण करने पर। x ऐसा का ऐसा 2 प्लस 15y, 7 गुणा में तो इधर आके भाग में, ये समझ में आ गया। और जब भाग गुणा की चीज इधर आके भाग में तो उसे अपन क्या बोलते हैं, वज्र गुणा करने पर। ये समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी अपनी, 3। इसे क्या नाम देंगे, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 में से जो भी x का मान निकल के आएगा ना उसको समीकरण नंबर 3, ये वज्र गुणा पक्षांतरण तो आता होगा ना, तो ये ध्यान रखना, समीकरण 3। अब कुछ नहीं करना, समीकरण 3 का मान कहाँ रखना है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर नहीं, क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापित करने पर। तभी तो इसको प्रतिस्थापन विधि बोल रहे हैं ना। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित
करने पर। ठीक है किरण दीदी, समीकरण 2 है क्या अपनी, x प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, x ये के मान रखेंगे ना, क्योंकि x का तो मान निकाल चुके हैं, प्लस 2y बराबर 3। x ये की तरफ दूंगा मौर्य, 2 प्लस 2y और क्या बोल रहे, तेरी बोल रहे। ठीक है, आओ अब जब भी एलसीएम आएगा एलसीएम वाला करेंगे पहले। इसके नीचे कोई नहीं माना 1, तो 7 और 1 का एलसीएम, 7 की टेबल में 7, 1 पूरे घर से गुणा होगा, तो 1 को 2 प्लस 15y से गुणा करूंगा तो 2 प्लस 15y। ठीक है, प्लस 1 की टेबल में 7, 7 को 2 से गुणा करूंगा तो बराबर 3, 2 प्लस 15y और 14y 29y। 7 भाग में था तो इधर आके किसमें हो जाएगा भाई, भाग में था, आपको एक बार में एक ही करना है, जोड़ना है फिर भेजना है। तो जब भाग की चीज इधर आके गुणा में होती है तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, वज्र गुणा, पूरा लेंगे, वज्र गुणा करने पर 29y ऐसा का ऐसा, 7 प्लस का 2 उधर जाके, क्यों शेरा, पक्षांतरण करने पर y ऐसा का ऐसा, 21 में से 2 गए हो 19, 21 में से 2 गए हो 19, 29 गुणा में इधर आके ये लो सर y का मान निकल के आ गया। इसे दे देंगे समीकरण नंबर 5, सॉरी 4। 2 तो भी ठीक है ना, 2 तो भी ठीक है, ठीक है ना, 2 तो भी ठीक है ना, 2 तो भी ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। अब जो भी y का मान आएगा उसको कहां रखेंगे अपन, समीकरण 3 में, समीकरण 3 ये रही। तो y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 है क्या अपनी, x बराबर 2 प्लस 15y बटावा 7। y की जगह कितना लिखूंगा पायल, तो वहां मैंने तो यहां बिठाया था, आपको कहा था ना यहाँ आ जा मेरी बहन, और आगे बैठ जा। किरण y की जगह क्या रखूंगा, 19 बटावा 29। गौतम ध्यान से समझेगो, ठीक है ना गौतम सर, दिल्लू थोड़ा नीचे हो रहे, राम 2 प्लस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा, तो 15 किससे गुणा होगा, 19 बटावा 29 से, नीचे कौन चल रहे पुपा जी, 2 प्लस 15 को 19 से गुणा करो, गुणा करो यार, के टाइम पास करो, मैं इधर कर लेता हूँ, इधर दिख भी नहीं रहा वैसे। ठीक है, 45, 4 हासिल, ठीक है, 9 और 4 13, 15, 5 3 8, 285। ठीक है शेरा, इधर कौन चल रहा है, नीचे कौन चल रहा है, 29 बटावा 7। ठीक है खुशी, x ऐसा कैसा, इसके नीचे कोई नहीं क्या माना, 1 और 29 का एलसीएम, एलसीएम लेंगे दीदी, यू नहीं वो प्रताप सर, यू नहीं 29 को सीधा 7 नीचे भेज दो, ये ध्यान रखना, 29 सीधा यहाँ नहीं आएगा, पहले एलसीएम होगा, अगर सबके नीचे होगा ना तो नीचे आएगा। ठीक है, 1 और 29 का एलसीएम 29। ये क्वेश्चन है ना, मैं बताने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें पता है, लेकिन एग्जाम टाइम में जो प्रेशर होता है ना, यही करते हो तुम, सीधा 29 से 7 यहाँ आता है। ठीक है ना, 1 और 29 का एलसीएम 29, एक की टेबल में 29, 29 बार में 29 को किससे गुणा करूंगा, 2 से, तो कितना आ जाएगा 58, प्लस 29 की टेबल में 29, एक बार में 1 को 285 से गुणा करूंगा, बटावा कौन चल रहा है 7। अब देख सबके नीचे प्रताप सर, तो कहां जाएगा, नीचे, x ऐसा का ऐसा, 58 में कितने जोड़ने पर, प्लस 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 ही होगा, 58 में कितने जोड़ने, 285, 8 और 5 13, 8 5 13 14, 1 हासिल 2 और 1 3, 29 इंटू 7। ठीक है, 29 इंटू 7, डस्टर दो रे मेरे, कौन लेके आ गए, ओहो इससे साफ हो जाएगा, क्या बात है, थैंक यू, नया बना के लाइए जो किरण। तो किरण क्यों नहीं बोल रही आज, किरण तेरे क्या हो गया, कुछ तो हुआ होगा, एक गुस्से से मत देखे मेरे को, डर लगता है मेरे को। ठीक है, x बराबर 343 बटावा 29 बटावा 7, x ऐसा का ऐसा 343, इधर लिख रहा हूं 29 इंटू 7, 7 से कट रहा है क्या, 7 चौक 28, बचेगा कितना सर जी, 6, 7 नाम,
तो x बराबर कितना आ गया 29 49 बटावा 29। ये लो सर जी, x और y का मान निकाला था ना खुशी दीदी, तो प्रतिस्थापन विधि यही है कि सब जो भी दे रखा है अगर प्रतिस्थापन विधि से करना है तो पहले समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 से हमेशा किसका मान निकालोगे x का, जो भी मान निकलेगा उसको क्या दे देंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का मान फिर कहां रखेंगे समीकरण 2 में। ये ध्यान रखना, समीकरण 1 से x का मान निकालोगे तो उसका उसे कहां रखोगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पे अपन को y का मान मिलेगा, y का मान वापस आप समीकरण 3 में रख दोगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। अब सर हमें तो ये प्रूफ करके बताओगे ये गलत है या सही, तो जांच करके देख ले, जांच करके देख ले। तो आप चाहो तो समीकरण 1 ले लो, चाहो तो समीकरण 2 ले ले, बताओ कौन सी लेवे। मत 2 लूंगा, छोटी है। x प्लस 2y बराबर 3, x ये कितना रखूंगा 49 बटावा 29 प्लस 2, y की जगह कितना रखूंगा 19 बटावा 29 बराबर कौन चल रहा है 3, 49 बटावा 29 ऐसा का ऐसा प्लस 2 को 19 से गुणा करूंगा तो 19 गुना बटावा कौन चल रहा है बराबर 29 और 29 का एलसीएम 29 की टेबल में 29, 1 को 50 से गुणा करेंगे तो प्लस 29 की टेबल में 29, 1 को किससे गुणा करना है बराबर कौन चल रहा है शेरा 3। 49 में अगर ये देखो जब भी बराबर चलेगा तो क्या लगाना पड़ेगा सटेप, वरना नंबर तो वैसे ही नहीं होंगे, कट जाएंगे। 49 में कितना जोड़ना है सर जी 38 जोड़ना है, प्लस 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 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 87, 4 और 4 8 87 बटावा कौन चल रहा है 29 बराबर 3। 29 की टेबल में 87 कितनी बार में है तो 3 बराबर 3। तो एलएचएस अगर आरएचएस के बराबर आ गया ना गौतम सर, इसका मतलब आपने जो किया है वो क्या किया है सही किया है। तो ये है प्रतिस्थापन विधि, बड़ी आसान विधि है। क्या करना है बड़ा आसान सा है, समीकरण 1 और एक क्या होगी अपनी समीकरण 2। ये वैसे रटने वाला फॉर्म है नहीं, आराम से करो, इसके कई तरीके हैं। आप समीकरण 2 से मान निकालो उसको 1 में रख लो, ठीक है कई तरीके हैं, लेकिन बेसिक होता है कि समीकरण 1 का मान निकालो, समीकरण 1 से आपको समीकरण 3 मिलेगी, उस समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखो, समीकरण 2 से जो मान मिलेगा उसको समीकरण 3 में रखो, आपको x और y दोनों का मान मिल जाएगा। बड़ा आसान है, ठीक है शेरा, तो ये ध्यान रखना। चले अब क्वेश्चंस करते हैं, इसके समीकरण बनवाते हैं। निकालो एक बार, करके लाए होंगे ना घर से, अरे घर से करके लाए होंगे। दिलकुश सर समीकरण को संतुष्ट होना किसे कहता है, समीकरण को संतुष्ट करना, मेरे को ये वर्ड दिख रहा है इसमें समीकरण को संतुष्ट करना, कौन बता रहा वंशिका दीदी, हाँ शाबाश। समीकरण का संतुष्ट होने का मतलब क्या होता है एलएचएस किसके बराबर आना चाहिए आरएचएस के, तब तो मैं क्या कह दूंगा समीकरण संतुष्ट है, ठीक है। अगला ये प्रतिस्थापन विधि से हल करो, आओ देखते हैं। तीन प्रश्नावली 3.2 के अंदर आते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन कराना है क्या, देखो एक बार फटाफट कि सर हमको प्रतिस्थापन विधि से ये क्वेश्चन करा दो एक बार, बोलो। पायल दीदी खुशी दीदी बोलो भाई। तीसरे का उस पहले क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, पहले क्वेश्चन में पहले का कौन सा बटा बटी वाला होगा, इसके अलावा ये दूसरा कर लोगे ना एस माइनस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एक तो पहला दिख रहा है आपको एक्स प्लस वाई। अभी आप बताओ मेरे को दूसरे में से और छठे में से कौन सा कराना है, दूसरे छठे में से, पांचवा तो कराएंगे सही, दूसरे और छठे में से कौन सा कराऊं छठा, आओ देख लेते हैं। टाइम का ध्यान रखना भाई, प्रश्नावली 3.2, ठीक है। निम्न रैखिक समीकरणों को, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। खुशी दीदी ये रैखिक समीकरण क्यों बोल रहा है, ये समीकरण ही बोल सकता था ना, चर की अधिकतम घात 1 है, ठीक है ना, यहाँ चर की अधिकतम घात 1 इसलिए इसको रैखिक समीकरण बोल रहा है। छठा कराना है ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का,
3x बटावा 2 माइनस 5y बटावा 3 बराबर माइनस का 2। ठीक है, और एक क्या दे रखा अपन को, x बटावा 3 प्लस y बटावा 2 बराबर 13 बटावा 6। ठीक है, अरे यही है ना शेरा। ठीक है, मुझे समझ में आया प्रतिस्थापन विधि। और समझते हैं, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। ठीक है, अब मैंने कहा था कि जब भी आपको समीकरणों में एलसीएम दिख जाए, बटा बटी में दिख रही है ना, तो सबसे पहले उसको सरल रूप में चेंज करेंगे, फिर समीकरण मानेंगे। तो मैं यहाँ पे ये सपोज समीकरण 1 से 3x बटावा 2 माइनस का 5y बटावा 3 बराबर माइनस का 2, मेरे को बटा बटी में दिख रहा है तो इसको एलसीएम लेके सरल कर लो। वैसे x का मान निकालना कोई बड़ी बात नहीं, निकाल सकते हो, लेकिन इसको एलसीएम लेके सरल कर लोगे ना तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। 2 की टेबल में 6, 2 की टेबल में 6, 3 बार में 3 को 3 से गुणा करूंगा 9x माइनस 3 की टेबल में 6, 2 को 5 से गुणा करूंगा बराबर कौन चल रहा है, -2, 9x माइनस 10y माइनस 2 ऐसा का ऐसा, 6 भाग में तो इधर आके, और जब भाग की चीज उधर आके गुणा में होती है तो क्या बोलते हैं उसको, वज्र गुणा करने पर। ठीक है, अब वो करते हैं, ऐसे नहीं 9x में से 10x 10y गया तो एक कुछ लिख दो। ठीक है ना, मत करना, हमारी आरती करती थी ऐसे, करती थी तू, शर्त लगा ले, कितने थे बोल, तू 4,500 दे दी, 4,500 दे दियो, है ना। ठीक है, डन, कल ही प्रूफ करके बता दूंगा तेरे को, तेरी कॉपी लेना, टेस्ट कॉपी है ना। हाँ ठीक है, गई बिल्कुल। अब देख लो भाई, बैठे बैठे कमा लिया 4,500, माइनस प्लस माइनस 6 दूनी 12। अब इसको मान लो आप समीकरण 3, इसको मान लो समीकरण 3, जो समीकरण 1 आप इसको भी मान सकते हो। ठीक है ना, इसका सरल रूप आ गया ये, या इससे भी x का मान निकाल लेते हैं, यू करते इसका क्या निकाल लेते पहले, x का मान ही निकालते हैं ना अपन, समीकरण 1 से हमेशा x का मान। तो 9x ऐसा का ऐसा माइनस 12 ऐसा का ऐसा, माइनस का 10y उधर जाके, क्यों सर जी, आरती भी सोच ले छोरी। ठीक है, सोच लिया, मैं तो बर्बाद ही होंगी सर। 9 गुणा में इधर आके भाग में, ये जब गुणा की चीज इधर आके भाग में तो उसे क्या बोलते हैं अपन, वज्र गुणा करने पर। इसको क्या नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में, समीकरण 3 का मान। लेकिन ये एलसीएम ले ले पहले इसका, ताकि आसान हो जाए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x बटावा 3 बराबर, जहां भी वहां स्टेप लगेगी सर, प्लस y बटावा 2 बराबर 13 बटावा 6। एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 की टेबल में 6, कुछ दिख रहा है तेरे को, 3 की टेबल में 6, 2 बार में 2 को x से गुणा करूंगा 2x, 2 की टेबल में 6, 3 बार में 3 को y से गुणा करूंगा बराबर कौन चल रहा है, 13 बटावा 6। वैसे ना ये कट जाता है जब बराबर होते हैं ना, देखो दोनों के नीचे इसलिए कट रहा है, एक के नीचे होगा ना तो नहीं कटेगा, दोनों के नीचे इसलिए कट जाएगा। ठीक है, तो कौन आ गया सर, ऐसे कैसे काट दिया भाई, 6 भाग में तो इधर आके गुणा में होगा, वो फिर कटेगा, तो अपन ने पहले काट दिया। तो 2x प्लस 3y बराबर 13, ये जो समीकरण है, ये समीकरण 2 से निकाला ना अपन ने। तो अब समीकरण 2 में ये इसको नाम दे दो, कुछ भी दे दो इसको, या उपरोक्त समीकरण में x का मान प्रतिस्थापित, वो x का जो मान निकाला था ना अपन ने, ये समीकरण 3 का मान है। कुछ अलग नहीं कर रहा, बस सरल करके रख रहा हूं मैं मान, मैं यहां चाहूं तो यहां भी रख सकता हूं, समीकरण 3 का मान प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है शेरा, अगला समीकरण, उपरोक्त समीकरण में समीकरण 3 का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण ये रही 2x प्लस 3y बराबर 13, x ये कितना रखूंगा, माइनस का 12 प्लस का 10y बटावा 9। ठीक है, पहले गुणा होंगे पोपा जी, कटता तो काट देते, लेकिन ये बाहर ब्रैकेट में तो गुणा, प्लस माइनस ब्रैकेट में, अगर ये कट जाता तो काट देते, कट नहीं रहा इसलिए छोड़ रहे हैं। 2 को 12 से गुणा करूंगा, 12 दूना प्लस प्लस, 2 को 10 से गुणा करूंगा प्लस, कौन चल रहा है, अभी बताओ 9 इसके नीचे, इसके नीचे, दोनों के नीचे,
बराबर कौन चल रहा है? अब वापस वही बटा बट्टी वाला आ गया तो क्या कर लेंगे? एलसीएम। 9 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 9 और 1 का एलसीएम 9। 9 की टेबल में 9 एक बार में 21 माइनस 24 प्लस 20y से गुणा करूंगा तो ये का ये आएगा माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस 1 की टेबल में 9 9 बार में 9 को 3y से गुणा करूंगा तो बराबर कौन चल रहा है? 13। 9 इधर भाग में तो उधर आके तो माइनस का 24 तो ऐसा कैसा प्लस का 20y और प्लस का 27y कितना हो जाएगा? प्लस का 47y। 13 इधर ऐसा कैसा 9 भाग में तो उधर आके तुम्हें एक बार में एक ही काम करना है, या तो इनको जोड़ना है या गुणा करना है, ठीक है ना? पर अपना तो रिवीजन करे इस हिसाब से चल रहा हूं। प्लस 47y 13 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलो रे 117। ठीक है, आओ 47y ऐसा भाई y का तुम्हारा निकालना ना तो आराम से दिख रहा है। 47y 117 ऐसा वैसा माइनस का 24 उधर आके प्लस का 24 47y ऐसा वैसा 117 में से 24 गया तो दीपिका आ गया जा मोरे पीछे बैठ जा तो 117 24 4 और 7 कितना हो जाएगा? 11 2 3 4 और ये कितना जाएगा? 141। सही है ना शेरा? ओके। y ऐसा कैसा 141 ऐसा कैसा बटा हुआ 47 भाग में तो इधर आके गुणा में तो इधर आके किसको जाएगा? भाग में। कट रहा है क्या यो? अजी 3 बार में कट जाएगा। 3 47 दिया 141। अरे भाई कट रहा है ना 47 इंटू 3 कर लो 7 दिया 21 3 चौक 12 13 और 1 14 कट रहा है तो कितनी बार में कट जाएगा सर जी? 3 बार में। तो y का मान कितना आ गया? समीकरण सॉरी y बराबर कितना आ गया? 3। अब y का मान कहां रख देंगे? तो y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 है क्या अपनी? समीकरण 3 है क्या? x बराबर माइनस का 12 प्लस 10y। जब भी मान रखेंगे ब्रैकेट में रखेंगे बटावा कौन चल रहा है सर? 9। ठीक है, y का मान कितना रखूंगा गौतम? y का मान 3 रखने पर। ठीक है पायल मैम, पूछ लेना पायल कहीं नहीं मतलब पूछ लेना वैसे। माइनस 12 प्लस 10 को 3 से गुणा करूंगा 30 बटावा 9 एक से कैसा माइनस प्लस माइनस। प्रताप सर काट मत देना, समझ गया ना वो गलती क्या की थी तूने? माइनस प्लस माइनस 12 में से 30 गया तो कितना होगा? 18। बड़ा कौन? इसलिए प्लस का 9 को काटूंगा कितना जाएगा? 2। तो ये ध्यान रखना x बराबर कितना आया? 2 और y बराबर कितना आया? 3। ये लो x और y का ही तो मान निकालना था और ये निकालना था ना सर। मैं तो मानू नहीं, जांच करके दो मेरे को, जांच कर ले। आओ इस x और y का मान आप चाहो तो समीकरण 1 में रख के देख लो, चाहो तो समीकरण 2 में रख के देख लो। जांच हर करनी नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है ना? वो कहवे ना किताब वाला तो करनी वरना नहीं करनी है। तो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पे, कुछ भी प्रतिस्थापित करने पर समीकरण है क्या अपने पास? x बटावा 3 प्लस y बटावा 2 बराबर 13 बटावा 6। x ये कितना रखूंगा आरती? शाबाश। 2 बटावा 3 y की जगह पायल मैम 3 बटावा बराबर 13 बटावा 6। 3 और 2 का एलसीएम 3 की जगह में 6 2 बार में 2 को 2 से गुणा करूंगा 4। 2 की टेबल में 6 3 को 3 से गुणा करूंगा बराबर 13 बटावा 6। 4 और 9 13 बटावा 6। इधर भी क्या चल रहा है? 13 बटावा 6। तो क्या ये समीकरण संतुष्ट हो गई क्या? तो सर एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया, इसलिए समीकरण संतुष्ट है और आपने जो एक्स और वाई का मान निकाला वो भी क्या है? सही है। ठीक है, अब केवल इक्वेशन बनवाऊंगा मैं। एक ये क्वेश्चन जो है ना 5वां क्वेश्चन √2x प्लस √3y वाला देखते हैं। इसमें क्या करना है भाई? कुछ अलग किया था क्या इसमें? ये तो गणा वो होगा। चलो आओ बेसिक क्वेश्चन से करते हैं। 5वां है ना ये? वैसे है तो नहीं इंपॉर्टेंट लेकिन करते हैं। ये रूट ध्यान रखना केवल √2 पे x पे नहीं है। √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। आओ करते हैं।
वही अपन को, आपको पता है, इसको तो अपन क्या मान लेंगे, समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको मैं करा रहा हूँ, अगली बार नहीं करूंगा, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझ लेना। समीकरण 1 से किसका मान निकालते हैं मौर्य, 1 का। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है क्या अपनी, √2x प्लस √3y बराबर 0। ये क्या नाम है वंशिका दीदी, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब, हेलो किरण, रूट का मतलब क्या होता है, किसी की भी घात आधी, ठीक है ना। जैसे अगर सपोज √n है तो n और 1 की घात क्या हो जाएगी, आधी। और एक चीज और ध्यान रख लेना, ये क्या हो जाएगा, इसमें और इसमें डिफरेंस बता दो मेरे को, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये क्यूब है, ये वर्ग घनमूल है, और ये क्या है, वर्गमूल है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, जब किसी के ऊपर क्यूब होता है तो उसकी घात कितनी हो जाती है, 1/3। जब वर्ग होता है तो उसकी घात कितनी हो जाती है, 1/2। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। आओ, √2x प्लस का √3y उधर जाके माइनस का √3y। ओके, अंतर बता दो, क्या अंतर है। ये तो मेरे को दिख रहा है अंदर बाहर, तो ये तो माइनस के है ना दोनों, फिर भी बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें, बताओ। हाँ, अरे देखो, रूट के अंदर जब माइनस की संख्या होती है ना तो उन्हें क्या बोला जाता है, काल्पनिक संख्या है। ऐसी कोई संख्या ही नहीं होती है, इन्हें क्या बोला जाएगा, काल्पनिक संख्या। तो जब रूट के अंदर माइनस की संख्या होती है तो इन्हें क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आओ, x माइनस का √3y, √2 गुणांक इधर आके भाग में। अब आप चाहो तो परिमेयकरण कर सकते हो, क्योंकि रूट की संख्या कभी रहती नहीं ना, तो परिमेयकरण कर सकते हो, और ना करना चाहो तो ऊपर वहां लिख सकते हो, ठीक है ना, जना अपनी मर्जी हो वैसे कर सकते हो। बताओ क्या करूं, परिमेयकरण करूं, चलो परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण पहले थोड़ी कराया तो यानी x ऐसा का ऐसा बराबर √3y √2। अब √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा ना, √2 को √3 से गुणा करूंगा तो माइनस का √6y, और √2 को √2 से गुणा कर दूंगा तो 2। तो ये x का मान निकल के आया, ठीक है मौर्य। अरे परिमेयकरण तो आता है ना, अंश और हर को नीचे वाले आदमी से ऊपर नीचे गुणा करना है, ठीक है। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का मान कहाँ रखूंगा, खुशी तेज बोल। समीकरण 3 का मान, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, सर्दी कम है ना तेरी कुछ, खुशी को कह तो, वो बात अलग है कि अगर वो बना के नहीं आई हो पर क्या निकाल के दिखा रही है, इतनी बड़ी तो है नहीं, ऐसे हाथ डाल के निकाल दी, हद होती है, ठीक है। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 है क्या, सॉरी 2 है क्या अपनी, √3x माइनस का √8y बराबर 0। मौर्य यही है ना, √3x, x को मान कितना निकाला आपा, माइनस का √6y बटावा 2 माइनस का √8y बराबर 0, ठीक है। ये किसका, प्लस का, प्लस माइनस √3 को √6 से गुणा करूंगा, √18, इधर कौन चल रहा है, y माइनस का √8y, नीचे कौन चल रहा है, फूफा जी भी तो चल रहे थे, भूल जाते भी फूफा जी, माथे जाते। आओ करते, कुछ कट रहा है क्या, 3 तो बाहर आएगा, 9 इंटू 2 नहीं कटेगा। आओ एलसीएम ले ले, इसके नीचे कोई नहीं माना, 2 और 1 का एलसीएम, 2 की टेबल में 2, एक बार में 1 को √18 से करूंगा तो, हाँ क्या आएगा बताओ, 2 की टेबल में 2, एक बार में, वो तो चलो यहाँ तो बता दिया तुम बच गए, माइनस 1 की टेबल में 2, 2 बार में, 2 को √8 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा प्रताप सर, √16। गौतम सर शाबाश, निर्मल सर माइनस का 2 रूट वाली संख्या रूट वाले से गुणा होती है, बिना रूट वाली है, ठीक है ना, तो ये बाहर ही बैठती है, 2√8y, ठीक है मेरा शेरा, ध्यान रखना, बराबर 0। समझ गया ना, रूट वाली संख्या रूट वाले से गुणा होगी, रूट वाली संख्या रूट वाले से, मतलब भाग तो दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली है नहीं, ठीक है। आओ देखते हैं, 2 भाग में तो उधर आके
माइनस का 2√8y बराबर 0 हो जाएगा। क्या करें बताओ, 18 को कुछ लिख सकते हैं क्या अपन? आओ, माइनस √18 है तो इधर देखियो, पर इसमें तो बचेगा नहीं ना यारो, क्या करेंगे बताओ? √18 √8 हो गया। √18 को क्या लिख सकता हूं मैं? देखो, 2 × 3 × 3 × y -2। √8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 2 × y बराबर 0 लिख सकता हूँ ना, पूछ रही थी। ठीक है, जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर, 3 बाहर, माइनस तो यही है, अंदर कौन बच जाएगा? √2y -2 बाहर है, जोड़ा बन गया, बाहर आ जाएगा, अंदर कौन बचेगा? √2y। 0 आएगा क्या रहने मान? हाँ शेरा, 2 दूनी 4, √2y बराबर 0। माइनस माइनस 3√2y में से 4√2y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7√2y बराबर 0। क्या आ रहा है? 0 आएगा y का मान। ठीक है, आओ, y का मान 0। ये कौन लेके आया है? ये आप लाए हो? अच्छा, मतलब वो क्या कहते हैं, बना के लेके आए हो? धो ही लेते उन्हें, सर सिर खराब होता है। मेरे 2 डस्टर अभी भी गायब है। बिल्ले तेरे को तो नहीं दिया ना मैं? तब तो वापस आ जाएंगे। तेरे को देता ना तो वो सूख रहे होते महीने 2 महीने तक, तो चिपकाया उसमें तो सर सूख रहा था। हद होती है। किसको दिए थे वो? याद तो बड़ी करो। लिया? गीला है, सूखेगा 4-5 दिन। और किसको दिया था? दिए? चलो मेरे को याद दिला देना रे, वरना ये भी दिल्ली की बहन ही है, खा जा, पता ही ना चलना देगा मेरे को। दिल्ली के दो सूख रहा है सर अभी तक तो। वो भी मेरे को पता नहीं किस दिन याद आया। अब ये 7√2 गुणा में तो उधर आके किस में जाएगा मौर्य? तो y बराबर 0। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया? 0। अब y का मान कहां रख देंगे अपन? समीकरण 3 में। समीकरण 3 यही है ना, तो y का मान समीकरण 3 में, खुशी दिख तो रहा है तेरे को? समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 क्या है समझ में तो आया ना? क्वेश्चन है, पूछ लेना गौतम सर, वहां एग्जाम में पूछने बैठेगा किसी को तो बाहर निकाल देंगे। पूछ लेना मेरे भाइयों। 3 क्या, समीकरण 3 क्या? x बराबर रूट माइनस का √6y बटावा 2 बराबर चल रहा, तो स्टेप x माइनस का √6y की जगह बटावा 0 से जो टकराएगा चूर चूर। लो जी, तो x बराबर भी कितना आ गया? 0। y बराबर भी कितना आ गया? 0। ठीक है शेरा, तो ये कर लोगे? पूछना है किसी को कुछ भी? क्वेश्चन आएंगे? अच्छा, उधर साफ हो गया था। नहीं यार क्वेश्चन, अच्छा ये रहा यार, वो दूसरा है। कुछ पूछना है क्या? ये समझ में आ गया ना? जोड़ा बनता है तो बाहर आएगा रूट में से। अगर क्यूब घनमूल होता तो कितने आदमी चाहिए थे? घनमूल होता तो 3 का जोड़ा बनता है, ठीक है ना, फिर वो बच्चा भी साथ ही आता है। अगला देखते हैं, प्रश्नावली 3.2, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। और कुछ पूछना है क्या इसमें? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पक्का? चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 2 लाडो। अब तो हंस गई तुम। बुक कहाँ है तेरी? किरण तेरी बुक कहाँ है? मेरी बुक ला दो ना, जाम था उसकी रखनी थी तेरे, वो भी पहले नाराज चल रही। और किस पे नहीं है बुक? बुक का दो रे, हद होती है। समीकरण 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, 2x + 3y बराबर कितना दे रखा है? 11। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। इनको हल करना है। अब जब हल करने की कह रहा है, कोई विधि का नाम ले रहा है क्या? तो आपको ग्राफी विधि भी आती है और आपको प्रतिस्थापन विधि भी बता चुका हूं, तो उससे हल कर लेना। इनको हल करने का मतलब x और y का मान निकाल लेना, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण क्या दे रखी है? एक तो दे रखी है 2x + 3y बराबर 11। एक समीकरण क्या है सर जी? 2x - 4y बराबर -4।
24। और ये जो और तो इनका हल करना है, इनको हल करेंगे तो आपको पता है किसका मान मिलेगा अपन को, x व y का। प्रताप ये मिलेगा, x और y का मान मिलेगा। हल कैसे करोगे, प्रतिस्थापन विधि से कर लेगी मोरे। अब तो नहीं आवे तो कल पूछ लेना मेरे से, ठीक है। गौतम पढ़ी हुई किसकी सी नहीं थी, गौतम और प्रताप सर, मौर्य, पायल, बस 4 जने थे, बाकी सबकी पढ़ी हुई है। ओके, तो 4,500 हार गई छोरी, शर्त लगवाइए इसने, सब सबूत सबूत, ठीक है डन। खुशी एक बात तो ना फोन में हंस दियो, मजा आ जाएगा कसम से। ठीक है, ये कह रहा है एक्स और वाई का मान निकालो, फिर एम का मान भी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, एम का मान भी ज्ञात करो। कब ज्ञात करो, जब आपको इसने समीकरण क्या दी है, वाई बराबर एम एक्स प्लस 3। इसमें क्या करना है, y की जगह जो y का मान आएगा वो रख देना, x की जगह जो x का मान आएगा वो रख देना, फिर m का मान निकाल लेना पक्षांतरण करके, वज्र गुणा करके, ठीक है। तो m का मान आ जाएगा। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक तो वो जो क्वेश्चन किया था ना कल, वो 7वां क्वेश्चन कौन सा था, 7वां था ना, ग्राफ वो त्रिभुज के निर्देशांक लिखो, वो वाला इंपॉर्टेंट और ये की इंपॉर्टेंट है। 3.1 का कराया था, तो आयत की लंबाई चौड़ाई वाला है, तो ये कराया था चले। तो 3.1 का 5वां क्वेश्चन, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात करो। अब आयताकार बाग है तो उसकी विमाएं लंबाई और चौड़ाई होगी, कौन सी इकाई हो, प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां। आयताकार बाग दे रखा अपन को, अब ना तो उसकी लंबाई दे रखी है ना उसकी चौड़ाई, तो मान लिया उसकी लंबाई तो कितनी मान ली, x मीटर, और चौड़ाई कितनी मान ली, y मीटर। ये माना है अपन ने क्या सर, कि लंबाई तो कितना मीटर हो जाएगी, x मीटर, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, y मीटर, ठीक है। ये दे रखा है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसने पहली शर्त क्या दी अपनी, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई मैं दोनों को बराबर रख दूंगा, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ज्यादा कौन है, लंबाई ज्यादा दे रखी है, लंबाई ज्यादा है चौड़ाई से 4 मीटर, तो सर ये ज्यादा है, ये पहले ज्यादा है लंबाई, तो इनको बराबर करने के लिए जोड़ूंगा किसमें, 4 में, चौड़ाई में, क्योंकि ये कम है ना। तो ये ध्यान रखना, जो ज्यादा है उसमें नहीं जोड़ेंगे, जो कम है उसमें जोड़ेंगे, ताकि ये दोनों के दोनों पक्ष के हो जाए बराबर। ये बन गई इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। फिर इसने कहा इसका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दे रखा है गौतम सर, 36 मीटर। आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप बता, आयत का परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप का मतलब क्या होगा, अर्ध परिमाप का मतलब क्या होगा, परिमाप का आधा, बराबर कौन चल रहा है खुशी दीदी, 36। अब आयत का परिमाप क्या होता है सर जी, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी मानी है अपन ने, चौड़ाई कितनी मानी, बटावा बराबर है 2 से, तो x प्लस वाई बराबर 36। ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण 1 आ गई, ये समीकरण नंबर 2 आ गई। प्रतिस्थापन से कर ले, वज्र गुण कौन सी थी, ग्राफीय विधि से कर ले, ग्राफीय विधि से कर ले, ठीक है। कर लेगा ना, अब तो कल कराया था बहुत ही, कोई नहीं पूछा तो भी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम है अभी। क्वेश्चन नंबर 3 हो, प्रश्नावली 3 पॉइंट, और किसी को पूछना है 3.1 के अंदर किया हो किसी ने, नहीं किए तो ध्यान रखना, 12 बजे तक टेस्ट, 12 बजे बात करके जाओगे। क्यों भाई, किरण दीदी, किरण दीदी का आदेश है ये, और आदेश की पालना की जाएगी। तेरे हो क्या गया, मेरे को ये तो बता दे, लेट तो आवे, गलती मेरी थोड़ी हुई, तो हंसती रहे क्या। तुमने तुम्हारे भाई का नाम कृष्ण क्यों रखा रे, कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा मतलब काला, झालो तुम रंग के साथ, मतलब देख कैसे कैसे आदमी। उसको वो कल है ना पढ़ रहे थे तब आ गया था, कोई बात तो बात पे बात है। चलो, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। मैं केवल समीकरण बनाऊंगा, प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है, ठीक है। कर लोगे ना शेरा, चले आगे, ठीक है।
अब इसमें ना एक दिक्कत तो ये हो गई कि मेरे को एक तो जमा जमा के लिखना पड़ता है, दूसरा बोर्ड खुद ही साफ करना पड़ता है। इतना काटेगा तो टाइम पे कौन देगा। हाँ वो भी बात सही है, जना तुम सही कह रहे हो। आधे 15,000 वाले फोन में ऐसे फीचर्स। पूरा ब्लैक हो गया, क्या बता, देखेंगे अभी। आओ, प्रश्नावली 3.2, निम्न संख्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करो। दो संख्याओं का अंतर 26 है, किसकी बात कर रहा है ये? अंतर संख्याओं की बात कर रहा है, अंकों की बात नहीं कर रहा है। अंक तो जानो ना, अंक और संख्या, दो एक अंक है जबकि 20 एक क्या बन गई? संख्या। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला तो ये कह रहा है। अब आपको पता है संख्या में क्या होता है, एक तो इकाई अंक होता है और एक दहाई अंक होता है। एक इकाई अंक होता है और एक कौन होता है सर जी? दहाई अंक होता है। ओके, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहले संख्या तो माने, अरे ये ना वो 10x वाला, ये ना ये क्वेश्चन, ठीक है। आओ, दो संख्याओं का अंतर 26 है, पर ये संख्या है क्या माने? x माने y माने? x y माना था क्या उस टाइम भी? तो दो संख्याओं का अंतर माना, एक संख्या तो एक संख्या x और दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या y, एक संख्या x और दूसरी संख्या कौन हो जाएगी शेरा? y का अंतर। पहली शर्त क्या कह रहा है? उन संख्याओं का अंतर। पहली शर्त क्या कह रहा है? संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब x में से अगर y को घटाओगे तो कितना मिल जाएगा? समीकरण नंबर 1। दूसरा कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी शर्त के अंदर ये क्या कह रहा है अपन को कि एक संख्या दूसरी संख्या की एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब इसने कहा थोड़ी अपन को कि कौन सी 3 गुनी है क्या है, तो अपन ने x मान ली, दूसरी को 3y मान लो, 3 गुनी हो जाएगी ना। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो 3 गुना कर दिया तो x बराबर कितना आ गया? 3y। समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण, ये समीकरण 2 प्रतिस्थापन विलोपन जो भी आपको समझ में आए उस विधि से कर लेना, ठीक है चलो। ओके, कल 3.2 के क्वेश्चन करके लेके आओगे और 3.3 स्टार्ट कर देंगे कल। 3.3 लास्ट है, कल हो जाएगी प्रश्नावली, कल या परसों तक, ठीक है। चलो अब क्या पढ़ना है? साइंस निकालो, बंद कर दो भाई।